सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 ईस्वी से चल चुकी थी। वह साल बनकर 1947 ईस्वी में हमारे देश को आजाद कराया गया। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारतों के उदाहरणों से मैं स्पष्ट करना चाहूंगी, जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस चुके थे, तब रंगे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे और उनके वंदे मातरम के नारे से खून में बहने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, तब मिट जाने को कहता था। उसके बाद 62-65 के खतरों में सुहाग गवा देने वाली औरतें घर के हालत ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई। ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं, जिस्म की कई भट्टियां चली गई। आपके लिए तो एक आदमी बना है साहब, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई, मेरे घर की 2 रोटियां चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद एक माँ अपने बेटे को सरहद पर भेजती थी दुश्मन की धज्जियां उड़ाने के लिए, और पत्र लिखा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़ी ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को कहता था, मिट जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था, किंतु आज देश मर जाने को नहीं कहता, फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे ख्याल से यदि कोई व्यक्ति अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे, वही सबसे सच्चा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और टीवी को 3 रंग में रंग देना ही देशभक्ति है। अगर कोई व्यक्ति कह दे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना ही देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी